चलिए एक पल के लिए सोचिए कि हमारे अंदर ही दो तरह की शक्तियां हैं। एक जो हमें ऊपर प्रकाश की ओर ले जाना चाहती है और दूसरी जो हमें नीचे अंधकार में खींचती है। आज हम भगवान कृष्ण के ज्ञान से अस्तित्व के इन्हीं दो बुनियादी रास्तों को समझेंगे। एक है दैवी मार्ग और दूसरा आसुरी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो रास्ते हैं कौन से, जो हमारे हर फैसले को, हमारे हर काम को और यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी तय करते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भगवान कृष्ण बहुत साफ साफ दो तरह की प्रकृतियों के बारे में बताते हैं। पहली है दैवी यानी डिवाइन नेचर और दूसरी है आसुरी और डिमोनिक नेचर। सीधी सी बात है, दैवी गुण हमें आज़ादी यानी मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें इसी दुनिया के बंधन में और ज्यादा और गहराई से उलझा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जो प्रकाश की ओर जाता है, दैवीय मार्ग। आखिर वो कौन से गुण हैं जो एक इंसान को देवत्व के इतना करीब ले आते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण है अभयम, मतलब किसी भी तरह के डर का न होना। और देखिए, ये कोई मामूली हिम्मत नहीं है, ये वो गहरी निर्भयता है जो उस परम शक्ति पर पूरे भरोसे से पैदा होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में महसूस करता है। उसे पता होता है कि वो पूरी तरह महफूज है। अगला गुण है सत्व संशुद्धि, यानी अपने वजूद को पाक साफ रखना। आपने देखा है ना, कमल कीचड़ में खिलकर भी हमेशा पवित्र रहता है। बस सत्व संशुद्धि का मतलब भी यही है, दुनिया में रहते हुए भी अपने मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से पवित्र रहना। ये सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी सफाई भी है। दैवी प्रकृति का एक और बहुत मजबूत खंबा है हर जीव के लिए दया। इसका सीधा सा मतलब है अहिंसा को अपनाना, किसी भी जीव को बेवजह तकलीफ न देना और उनकी जिंदगी में रुकावट न डालना। और ये भाव तब आता है जब हम दिल से ये समझ जाते हैं कि हर आत्मा उसी एक परमात्मा का हिस्सा है। और यहाँ देखिए, दैवी प्रकृति सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि ये तो गुणों का एक पूरा गुलदस्ता है, जिसमें सरलता है, व्यवहार में सौम्यता है, कुछ भी गलत करने में शर्म महसूस होना, दूसरों को माफ कर देने का भाव और हर हाल में धीरज बनाए रखना। ये सब मिलकर एक ऐसा किरदार बनाते हैं जो अपने आप ही अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई दैवी मार्ग की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। वो सोच, वो मानसिकता जो आसुरी प्रकृति को जन्म देती है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। अब जरा उन गुणों पर गौर कीजिए जो हमें नीचे गिराते हैं। दंभ यानी दिखावा करना, अपने धन और रुतबे का घमंड, झूठा अहंकार, बेवजह गुस्सा करना, बातों में कड़वाहट रखना और सही गलत की समझ का ना होना यानी अज्ञान। ये 6 अवगुण हैं जो आत्मा को सच्चाई के रास्ते से भटका देते हैं। आसुरी सोच वाले लोग मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। उनकी नज़र में सब कुछ बस फिजिकल डिजायर्स और इत्तेफाक का खेल है। सोचिए, ये नजरिया आज की मटीरियलिस्टिक सोच से कितना मिलता जुलता है ना? जहां आत्मा को मानने से इनकार किया जाता है और सिर्फ मैटर को ही आखिरी सच मान लिया जाता है। और होता क्या है? यही गलत सोच, यही गलत नजरिया उन्हें विनाशकारी कामों की तरफ ढकेल देता है। जब ऊपर वाले में या कर्म के सिद्धांत में कोई यकीन ही नहीं होता, तो फिर वो ऐसे काम करने लगते हैं जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का कारण बनते हैं। तो आखिर इन दोनों रास्तों की मंजिल क्या है? इनका नतीजा क्या निकलता है? आपको बता दूं, हर रास्ता एक बहुत ही साफ और तयशुदा मंजिल की तरफ ही जाता है। तो बात बिल्कुल सीधी है, दैवी गुण आज़ादी का दरवाज़ा खोलते हैं, जबकि आसुरी गुण वो तो बस बंधन की नई नई जंजीरें बनाते हैं। चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो आज़ादी या फिर और ज्यादा उलझन। जो लोग आसुरी रास्ते पर चलते हैं, उनकी हालत क्या होती है? वो अनगिनत चिंताओं और इच्छाओं के एक जाल में फंसकर रह जाते हैं और अपनी सेंसेस को खुश करने के लिए उनका जो अंधा लगाव होता है, वो उन्हें चेतना के सबसे निचले स्तरों पर, मतलब कि नरक में गिरा देता है। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये है कि हम सही रास्ता कैसे चुनें और इस गिरावट से खुद को कैसे बचाएं? शास्त्र हमें इसका जवाब भी देते हैं। शास्त्र हमारा ध्यान एक खास संख्या की तरफ खींचते हैं, एक ऐसा नंबर जो आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटों को दिखाता है, और वो संख्या है 3।
ये हैं वो 3 दरवाजे जो सीधे नर्क की ओर ले जाते हैं। काम यानी लस्ट, क्रोध यानी एंगर और लोभ यानी ग्रीड। ये आत्मा के पतन का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसलिए हर समझदार इंसान को इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और बात एकदम साफ है, जो भी इंसान इन 3 दुश्मनों पर जीत हासिल कर लेता है, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन का यानी खुद को जानने का रास्ता खुल जाता है। फिर वो ऐसे अच्छे काम करता है जो उसे धीरे धीरे उसकी असली मंजिल मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आखिर में यह सारा ज्ञान हमें कर्म करने का एक बुनियादी सिद्धांत देता है। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है और क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है शास्त्र। शास्त्र समझिए एक कंपास की तरह है। जब हम सही और गलत के समंदर में खो जाते हैं तो ये हमें सही दिशा दिखाते हैं। ये वो नियम कानून है जो हमें हमारे कर्तव्य का एहसास कराते हैं। जो इंसान शास्त्रों के दिखाए रास्ते पर चलता है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठता है, उसकी तरक्की होती है। और दूसरी तरफ जो अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छाओं के मुताबिक चलता है, उसे ना तो जिंदगी में कभी कामयाबी मिलती है, ना सच्चा सुख, और ना ही वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब शास्त्रों ने हमें रास्ता इतना साफ साफ दिखा ही दिया है, तो अब हमें किस तरह से काम करना चाहिए, ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना है।